हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका। तो हम पढ़ रहे थे इतिहास के बारे में। इतिहास सब्जेक्ट पढ़ रहे थे पहले हम। तो 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं इसका। इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत का इतिहास, नंबर 2 मध्यकालीन भारत का इतिहास, नंबर 3 आधुनिक भारत का इतिहास। तो बेसिकली हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे पहले। तो हम पढ़ रहे थे, कल हमने बताया भी था तो कुछ इसके बारे में। मध्यकालीन भारत का इतिहास के इतिहास को 2 भागों में बाँटा गया है। पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन से पहले का जो इतिहास है, मतलब प्राचीन के बाद का, और मध्यकालीन से पहले का मिलता जुलता जो है, जो बीच का काल है इनका। तो पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो 750 से 1200 ईस्वी तक है, और मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो टाइम पीरियड है 1200 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक है। तो पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास में कुछ जो हर्ष की मृत्यु के बाद में, हर्ष एक ऐसा शासक था। हर्ष से पहले अशोक था, और ये बेसिकली 3 राजा ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने भारत को एक जोड़ के रखा है, एक साथ रखा है, संपूर्ण भारत पर अधिकार किया है। नंबर 1 पहले अशोक ने किया था, संपूर्ण भारत को एक साथ रखा था। मैंने कल बताया था आपको, हर्ष ने भी ऐसे किया था वो जी। इसके बाद अकबर ने किया था ऐसा। बेसिकली 3 शासक बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं हमारे इतिहास में। तो अब हर्ष की मृत्यु के बाद यहाँ पे छोटे छोटे राज्य अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 राज्य उभर कर आए। तो राज्य बहुत थे, लेकिन इनमें ये 3 राज्य ऐसे थे जिनमें कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही थी, त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहे थे। कन्नौज यानी कन्नौज जिसके हाथ में हो गया तो बेसिकली पूरे भारत पर, उत्तर भारत पर अधिकार कर लेगा वो। और उत्तर भारत का अधिकार इसलिए करते थे क्योंकि गंगा के किनारे थे। गंगा के किनारे ऐसा क्षेत्र है जहाँ दोआब क्षेत्र है, यहाँ पे ना फसल बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ से फसल अच्छी होगी तो यहाँ से कर ज़्यादा वसूलेंगे टैक्स, तो इन्हें ज़्यादा लाभ होगा। तो इसलिए कन्नौज पे आते थे, इसलिए कन्नौज पे अधिकार करने के लिए आते थे। तो बेसिकली हम ये 3 पहले पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब हम 3 शासकों के बारे में, 3 साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे पहले। ये त्रिपक्षीय संघर्ष ही पढ़ेंगे पहले। इनके थोड़े बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे पाल वंश हुआ, प्रतिहार वंश हुआ, राष्ट्रकूट वंश हुआ। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, मैंने कल बताया था आपको। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म के संरक्षण करते थे, शैव धर्म का भी संरक्षण करते थे, विष्णु का भी करते थे। और इनका जो टाइम पीरियड रहा है, गोपाल ने जो शासन किया है वो 750 से 770 तक किया है। गोपाल ना कोई राजा का बेटा था, ना कोई शाही परिवार से बिलोंग करता था, और ना ही ये कुछ ऊंचे परिवार से था। एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से था। वहाँ के कुछ इसके जहाँ क्षेत्र था, अपने क्षेत्र में व्याप्त अराजकता फैल गई थी ना, तो उसे समाप्त करने के लिए वहाँ के कुछ व्यक्तियों ने, अग्रणी व्यक्तियों ने कहा जाता है, अग्रणी व्यक्तियों ने इसे राजा चुन लिया था। इसके पिता एक सामान्य सैनिक थे। पिता जो थे इसके सैनिक थे, सामान्य सैनिक। जैसे सैनिक भर्ती हो जाते हैं, सामान्य सैनिक थे। कहा जाता है कि इसने संपूर्ण बंगाल पर एकीकरण कर लिया था, यानी कि संपूर्ण बंगाल को एक जगह बांध दिया था। और मगध, बिहार तक अपना मगध था ना, मगध एक बहुत बड़ा वो माना जाता है क्षेत्र। तो इसने मगध में नहीं, कहाँ था ये, बिहार में था, बिहार में था। तो मगध तक अपना साम्राज्य अधीन कर लिया था, मतलब मगध को मिला लिया था अपने साम्राज्य में इसने, काफ़ी बड़ा कर लिया था। लेकिन इसका बेटा जो था, इसके बाद कौन था, ये द्वारा लिख दिया था मैंने सही। इसका इसका पुत्र धर्मपाल था। धर्मपाल, इसका पुत्र धर्मपाल था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 770 से 810 रहा है। इसका टाइम पीरियड 770 से 810 तक रहा है। और इसने बेसिकली कन्नौज, जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहे थे, कन्नौज प्लस उत्तर भारत को जीत लिया था इसने। मतलब कि स्थायी नहीं जीत पाया था, कुछ समय के लिए जीता था इसने। और इसके द्वारा भी एक विशेष काम ये था, एक तो ये हो गया, कन्नौज और उत्तर भारत का शासन किया था, लेकिन कुछ समय तक किया, स्थायी नहीं कर पाया, लेकिन किया तो था। एक दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इसने। विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इसने। कहाँ था ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय? था मगध में। ये गंगा के किनारे, यह मगध में गंगा के किनारे मनमोहक वातावरण था यहाँ पे जहाँ बनवाया था इसने। एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है ये। तो बेसिकली गोपाल का पुत्र धर्मपाल था, उसके द्वारा
कन्नौज और उत्तर भारत को जीत लिया गया था। इसका शासनकाल 770 से 810 था। नंबर 2 पॉइंट था, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कहाँ था, मगध में पहाड़ी के ऊपर था। बहुत अच्छी जगह थी, मनमोहक जगह थी, वातावरण था वहाँ का। नंबर 3 नालंदा विश्वविद्यालय रहा है, बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का इसने क्या कराया था, इसने जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार क्या होता है, जैसे कोई मकान में कुछ टूट फूट आ जाती है तो उसकी मरम्मत कराते हैं ना, तो वो काम कराया था इसने। नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसकी तो स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत पुराना है। किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने बनाया था, कुमार गुप्त ने बनवाया था। कहते हैं कि गुप्तों के सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमार गुप्त ने लिखवाए थे। इसका नाम महेंद्र था, महेंद्र नाम से ही बुलाते हैं इसे, और महेंद्रादित्य ही बुलाते हैं। महेंद्रादित्य के नाम से ही बुलाते हैं, महेंद्र नाम से ही बुलाते हैं। और जो ये धर्मपाल था, ये सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे शक्तिशाली शासक था पाल वंश का। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, हम पीछे पढ़ेंगे, मतलब कहने का, लेकिन है तो पीछे का, लेकिन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये सबसे शक्तिशाली शासक था धर्मपाल इस वंश का। इस कहते हैं कि ये जो इनकी जो बहुत बड़ा सेना लेकर चलती थी, इनकी 50,000 हाथी लेकर चलते थे। 50,000 हाथी थे इनकी सेना में, हाथी की सेना थी। और 10 से 15,000 लोग इनकी कपड़ों की सफाई और धुलाई में रहते थे। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी सेना होगी इनकी। तो बहुत बड़ी सेना थी इनकी, और इनका साम्राज्य विस्तार भी किया था इसने। कहते हैं कि धर्मपाल का शासन जो है उत्तर पश्चिम सीमा की आखिरी हद तक फैला था। इनका शासक उत्तर पश्चिम सीमा की आखिरी हद तक फैला था। और कहते हैं कि मालवा और बरार भी इसमें शामिल थे। मालवा और बरार भी इसमें शामिल थे। उत्तर पश्चिमी और पूर्व में तो था ही मगध, और बिहार भी आ गया था, और लेकिन ये स्थायी नहीं रोक पाया था, उससे स्थायी नहीं रोक पाया था। इसके बाद इसका पुत्र धर्मपाल का पुत्र जो आया देवपाल आ गया था। देवपाल, इसने असम, ये 40 वर्ष तक शासन किया था इसने, 40 वर्ष तक शासन किया। असम और उड़ीसा क्षेत्र जीत लिया था इसने, उड़ीसा क्षेत्र बढ़ा लिया था। धीरे धीरे भाई फिर इनका यहाँ से क्षरण होता चला गया। इसके बाद यहाँ पे बहुत शासक आए। पहले गोपाल हो गए, फिर धर्मपाल आया था, फिर देवपाल आया, फिर सूरपाल आया, विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय, ऐसे करके यहाँ पे 20-22 शासक रहे। एक शासक और है महीपाल भी आया था। महीपाल को इसका द्वितीय संस्थापक कहते हैं। इसका द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, द्वितीय संस्थापक। ऐसा आता नहीं है, ये प्रश्न आता नहीं है, लेकिन ये देख लेते हैं फिर भी। द्वितीय संस्थापक कहा जाता है इसे, महीपाल को। तो ये कुछ पाल वंश के बारे में मुख्य बातें थी। एक पॉइंट तो ये बहुत मेन है इसमें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, इनका साम्राज्य कन्नौज के लिए हर जीत लिया था, लेकिन कुछ समय के लिए जीता था। और त्रिपक्षीय संघर्ष, और देवपाल ने असम और उड़ीसा को मिला लिया था अपने साम्राज्य में। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। इसका संस्थापक गोपाल हो गया। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, और मध्यकालीन भारत को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसका टाइम पीरियड जो है वो ध्यान रखेंगे तो ये सन याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। 750 से 1200, और मध्यकालीन का 1200 से 1707। और मध्यकालीन भारत का इतिहास में इसमें मुख्यतः 3 शासक रहे। हर्ष की मृत्यु के बाद ये 3 वंश उभर के आए थे, पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, और ये 3 ही आए थे। इनमें त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहे थे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो गया। बेसिकली कहते हैं ये जो क्षेत्र था इसमें मगध जीत लिया था, मगध में था। ये कहते हैं कि
मगध पूर्वी भारत है ना, इधर पूर्वी भारत की तरफ था ये, पूर्वी भारत का क्षेत्र मानते हैं इसे। और जी प्रतिहार वंश जो थे ये उत्तर भारत में थे, उत्तर भारत में थे, और ये दक्षिण भारत में थे, दक्षिण भारत। मतलब इनकी जो प्लेस है वो भी ध्यान रहेंगे तो और ज़्यादा सही रहेंगे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो गए, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म और इसका भी संरक्षण देते थे। इनका कार्यकाल 750 से 770 ईस्वी था। इसने ओदंतपुरी में, किसने, गोपाल ने ओदंतपुरी में बोट मठ बनवाए थे। यहाँ पे रहने की जगह भी बनवाएंगे जब संरक्षण देंगे तो। इसके ये मामूली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था गोपाल। इसके पिता एक सैनिक थे। वहाँ इनकी जो राजधानी थी वो, इनकी जो राजधानी रही है वो मुंगोर रही है, मुंगोर। ये पूछ लेता कभी कभी, मुंगोर हस्त क्या थी राजधानी। अरे धानी, राजधानी मुंगोर रही है इसकी, राजधानी मुंगोर रही है। इसके बाद इसका पुत्र आ गया था धर्मपाल। धर्मपाल के 3 काम है, इसने कन्नौज और उत्तर भारत को जीत लिया था। इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया था इसने। इसकी स्थापना जो कराई थी वो कुमारगुप्त ने कराई थी। गुप्त वंश का शासन राजा था ये, तो इसने कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना कराई थी। धर्मपाल ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, क्योंकि बहुत सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें 1205 में या 12 कभी कभी 1204 भी आ जाता है, कभी कभी 5 भी आ जाता है। बख्तियार खिलजी आया था तो इसने इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। और कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में करीब 6 से 9 महीने तक, 6 से 9 माह तक धुआं निकलता रहा था। मतलब आग, इतनी पुस्तकें थी इसमें, ज्ञान का भंडार इतना था कि धुआं निकलता रहा था। इतनी, ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा विश्वविद्यालय होगा, कितनी इसमें पुस्तकें होंगी। उस ज़माने की पुस्तकें बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत नॉलेज हुआ करती थी इनमें। अगर वो आज होती तो बहुत, हमारा साइंस बहुत डेवलप होता। तो उसने बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी। तो ये थोड़ा सा तब हो गया था। और इसकी जो सेना थी बहुत बड़ी थी कुमारपाल की, 50,000 हाथी थे इसमें, 10 से 15,000 सैनिक, कपड़े की धुलाई और इसी काम में लगे रहते थे। तो लगा सकते हैं कितनी बड़ी सेना होगी। इसका क्षेत्र बरार और मालवा भी मिला लिया था इसने। इसका वैसे इसका पुत्र देवपाल आ गया था। देवपाल ने असम और उड़ीसा को मिला लिया था, लेकिन ये स्थायी नहीं रह पाए थे। फिर धीरे धीरे इनका पतन होता चला गया। इसमें फिर एक राजा और आया था महिपाल, इसे द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे पाल वंश के बारे में। अब हम नेक्स्ट वंश पढ़ेंगे। इसके बाद पाल वंश पढ़ लिया, पाल वंश कंप्लीट हो गया तो प्रतिहार वंश पढ़ लेते हैं। इसके बाद कल देखते हैं कौन सा वंश पढ़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टॉपिक उठाते रहेंगे। उसके मेन पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन्हें हम बताते रहेंगे आपको। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।